नॉन रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोपलर इज ए डायशियस प्लांट, ए वाइल्ड टाइप विद 3 जीन्स, जीन है A B C, was crossed with triple recessive mutant, ठीक है, स्मॉल a b c, द F1 मेल हाइब्रिड यानी कि जो हेट्रोजाइगस होंगे was then back क्रॉस विद ट्रिपल म्यूटेंट। तो ये जो हेट्रोजाइगस आए इनको फिर टेस्ट क्रॉस करा दिया गया, यानी ट्रिपल म्यूटेंट वही हुए जिनको टेस्ट क्रॉस यानी कि ट्रिपल रिसेसिव जो हुए, तो उनको जब टेस्ट क्रॉस कराया तो 8 टाइप के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए। ओके, और इसमें अब कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी 300, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी 310, और इसी तरीके से बाकी गैमेट, सॉरी बाकी जीनोटाइप आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हमें यहां पर सबसे पहले क्या डिटरमाइन करना होगा, जब ये वाले क्वेश्चन करते हैं तो हमारा पहला वो होता है हमें पहचानना कि कौन हमारे पैरेंटल टाइप होंगे, यानी कि नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप होंगे। तो जो मैक्सिमम होंगे दे आर नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो 300 और 310 ये मैक्सिमम है, तो ये नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किसमें डबल क्रॉसओवर हुआ होगा। अगर डबल क्रॉसओवर होगा तो आपको 8 टाइप के मिलेंगे, यानी कि ये 2 डबल क्रॉसओवर से प्रोड्यूस होंगे, वरना आपको 6 टाइप के मिलेंगे विदाउट डबल क्रॉसओवर के। तो ये डबल क्रॉसओवर वाले हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, और डबल क्रॉसओवर ऑलवेज लेस देन सिंगल क्रॉसओवर, तो इनका जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मिनिमम होगी। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाले 16 और 14 वाले थे, तो इनको हमने मान लिया कि ये डबल क्रॉसओवर वाले। तो बाकी जो बचे दे आर सिंगल क्रॉसओवर, सिंगल क्रॉसओवर, ये भी सिंगल क्रॉसओवर, और ये भी सिंगल क्रॉसओवर। ओके, अब क्वेश्चन वो पूछ रहा है द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस इन मैप यूनिट बिटवीन AB एंड BC। ओके, अभी तक हम सिंगल AB का मैप डिस्टेंस निकाले थे इससे पहले। अब हमें निकालना है 3 है, तो 3 में AB का भी निकालना है और BC का भी निकालना है, और उसके ऑप्शन दे रखे हैं कि 25 17 33 14, 22 25 14, 33 17। ओके, यानी कि AB और BC की मैप यूनिट दे रखी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं। पी जनरेशन में हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव थे, इनको क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में हमें हेट्रोजाइगस मिले। हेट्रोजाइगस को हमने ट्रिपल म्यूटेंट से बैक क्रॉस कराया, तो हमें ये सारे जीनोटाइप मिले। अब हम ये जो जितने भी जीनोटाइप मिले थे हमने इनको क्या कराया, इनको डिवाइड कर दिया कि कौन सिंगल क्रॉसओवर थे और कौन डबल क्रॉसओवर थे, और उसको टोटल करा। तो टोटल हमारे पास 1000 इंडिविजुअल या प्लांट्स जो भी है पॉपुलर प्लांट्स, 1000 प्लांट्स मिल रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं। अब हम देखते हैं कि जब हमें AB के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो हम जीनोटाइप रखेंगे हेट्रोजाइगस, यानी कि F1 जनरेशन वाला, और उसमें AB के बीच में क्रॉसओवर कराएंगे। ओके, और AB के बीच में जब सिंगल क्रॉसओवर कराएंगे तो हमें कैपिटल A, स्मॉल b, स्मॉल c वाले एक गैमेट मिलेगा, एक स्मॉल a, कैपिटल B, कैपिटल C वाला गैमेट मिलेगा। ओके, और क्या मिल सकता है जब हम AB के बीच में डबल क्रॉसओवर कराते हैं, AB और BC, आखिर दोनों इसलिए इंक्लूड होंगे क्योंकि डबल क्रॉसओवर भी तो AB से ही इन्वॉल्व है, स्टार्टिंग तो AB से ही हुई। ओके, तो इसको भी हम इसमें इसके रिकॉम्बिनेंट टाइप में इंक्लूड करेंगे।
तो डबल क्रॉसओवर से हमें कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी मिल रहा है, और दूसरा स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल सी मिल रहा है, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 14 एंड 16, और सबको टोटल कर लेंगे। अब ये सोच रहे होंगे ये फ्रीक्वेंसी कहां से आई, तो ये फ्रीक्वेंसी आपको पिछले में दे रखी है। जैसे कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 120। ओके, उसी तरीके से जो दूसरा आया था, यानी कि स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, उसकी दे रखी है फ्रीक्वेंसी 100।